अद्भुत तरीके से पालन करने वाले हमारे ज्येष्ठ भ्राता, और शास्त्रों में कहा है ज्येष्ठ भ्राता पितृ समान, ऐसे हमारे बड़े भैया पूज्य श्री बालकनाथ जी महाराज जी विराजमान है। हमारी पीठ के जिस पीठ और परंपरा की छत्र छाया से हमें छोटी मोटी इज्जत मिल जाती है, ऐसे तुलसी पीठ के आचार्य हमारे लिए तो गुरु तुल्य भी है, पर हमारे बड़े गुरु भाई भी है। आयु में छोटे हैं और दीक्षा हमसे पहले नहीं हो रहा, वैसे भी संन्यास में हम तो गृहस्थी आदमी है। आज की महाराज जी कह रहे थे तुम्हारा कान पड़वा रहे हैं। हमने कहा बाहर में आप बाबा बनाना ही है तो कान का पड़वा आगे ही बना दो। ये तो मजे की बात है, हम साथियों की होती रहती। तो हमारे गुरु भाई आचार्य रामचंद्र दास जय भैया जी भी विराजमान है, और दूसरी राजस्थान की दूसरी विभूति परम पूज्य आचार्य श्री अभयदास जी महाराज जी जो भाई कभी पकड़े थे, हरिद्वार की भूमि से आए हैं। हरियाणा में भी बड़ा जलवा है, और हमारे बहुत ही प्रिय आत्मीय, देश तो क्या विदेशों में ज्यादा पहचाना जाता है, आचार्य श्री राम जी महाराज जी भी महाराज के विराजमान, पूज्य मां भगवती जी भी विराजमान है, और उनके बगल में हम आज पहली बार मिले, पर दूरभाष से तो 2-3 बार हमारी वार्ता हुई। आपको सबने सुना है, बाल्यकाल से ही आपने भगवत चर्चा का प्रचार प्रसार किया, अनूठी ठाकुर जी की कृपा है। देवी चित्रलेखा जी भी विराजमान है, और आपने बहुत एक सूक्ष्म गागर में सागर भर करके अपनी वाणी को रखा। सभी संतगण, सभी आचार्यगण, अब कहना क्या, जो हमें कहना था वो हमारे काका गुरु जी ने कह दिया है। तो एक बात हम बोलेंगे, घटना दुखद है, उसमें कोई समझेंगे, और एक प्रार्थना करें। याद रखो, भारत वालों, साव और शिव पर राजनीति नहीं की जाती। जय श्री राम। साव और शिव राजनीति का विषय नहीं है। साव और शिव दोनों राजनीति का अड्डा नहीं है। घटना निश्चित रूप से दुखद हुई, लाखों लोग थे, करोड़ों लोग थे, स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति बनती है। सरकार ने अपनी कोशिशें की, उन कोशिशों के आधार पर फिर भी श्रद्धा का यहाँ उबाल है, सनातन का उबाल है, और ये भारत वर्तमान समय में नया इतिहास सनातन का गढ़ रहा। कल तक जो भारत के हिंदुओं पर मजाक की दृष्टि से देखा जाता था, वही भारत इतना अनूठा और प्रबल हो रहा है कि सनातन को गौरव की दृष्टि से देखकर भारत का परिचय आता है। बुरा न मानना, किसी को बुरा लगे, हम इतना कह सकते हैं कि वर्तमान में जितनी भी विचित्र स्थितियां महाकुंभ में प्रकट हो रही, इसके पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र हैं। अगर बहुत बारीकी से जांच की जाएगी तो सनातन को मिटाने की कोशिश करने वालों के नाम उसमें आगे। और हम तैयार, अगर कोई हमसे पूछेगा, हम ऑफिशियली इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमें अपनी परंपरा का निर्माण करना और कुछ दिनों तक और जिंदा भी रहना। मरना सबको है, तो कुछ दिनों तक और जिंदा रहना है, ताकि उनकी ठकली बात दे रहे हैं। जय श्री राम। और बहुत निंदनीय है, निश्चित रूप से जो भी घटना है बहुत निंदनीय घटना है, पर भारत का महात्मा कितना उदार होता है, ये मौनी अमावस्या को हम सब ने देखा। उस भीड़ में इस चपेट में देखा। कुछ लोग कह रहे थे बखूट की जमीन, भाई साहब ये तुम्हारे वो देखो अब्बा की नहीं, हमारे पप्पा की है। अच्छा, एक सज्जन हमसे कह रहे थे आप हिंदू मुसलमान करते हो, हम तो केवल हिंदू करते हैं, हिंदू मुसलमान तो हम करते ही नहीं। और हमें क्या पड़ी है, हम अपने सनातन का परिचय ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा सनातन कितना विराट है, कितना अद्भुत है, कितना भव्य है, कितना दिव्य है कि तुम अपनी माताओं बहनों को मस्जिदों में एंट्री नहीं दे पाए। और हम सनातन से आते हैं कि हमारी माताएं बहनें मंच पर बैठ करके समानता के साथ बोलती है, बोलिया नहीं पूछिया मान करके स्वागत करते हैं। जय श्री राम।
उसको भी निश्चित रूप से विचित्र हृदय विदारक घटना है, और हमें अपनी श्रद्धा को डिगने नहीं देना है। बहुत से हिंदुओं के अंदर एक खोट है। अभी आज हम कमेंट पढ़ रहे थे, हमको बहुत लोगों ने फोन भी किया, कुछ हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट भी, वो हमसे जुड़े हुए हैं, और हमें फोन लगा के कह रहे थे बाबा क्या कहोगे, पर्ची खोलोगे? हमने कहा बिल्कुल खोलेंगे। हमारे मित्र बहुत अच्छे मित्र, उन्होंने कहा कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने कवि, फिर भी इस घटना पर आपका क्या विचार है? हमारा देश में लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं, कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है।